घनी जंगल में एक राक्षसी ने गणेश को खाने गई तो गणेश ने उसको कैसे अंत किया, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार नन्हे गणेश घने जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल बहुत बड़ा और डरावना था। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रास्ते में उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। हाथी बहुत डरा हुआ लग रहा था। हाथी ने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस जंगल की तरफ मत जाइए। नन्हे गणेश ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, जंगल में ऐसा क्या है? हाथी बोला, इस जंगल में एक भयानक राक्षसी रहती है। वह सामने आने वाले हर प्राणी को खा जाती है। उसने बहुत से जंगली जानवरों को मार दिया है और कई हाथियों को भी खा चुकी है। वह बहुत ताकतवर है। ये सुनकर गणेश बोले, तो मैं उसी राक्षसी को देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही सभी हाथी डर गए और गणेश को रोकने लगे। वे बोले, नहीं प्रभु, वहां जाना बहुत खतरनाक है। नन्हे गणेश हंसते हुए बोले, क्या तुम सब एक राक्षसी से डर गए हो? तभी अचानक जमीन कांपने लगी। जंगल में तेज आवाज गूंजने लगी। उसी समय वह राक्षसी वहां आ पहुंची। उसे देखते ही सारे जंगली जानवर डर के मारे भाग गए। राक्षसी ने गणेश को देखा और जोर से गरजते हुए बोली, अरे छोटे बालक, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नन्हे गणेश जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर राक्षसी को बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोली, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। गणेश शांति से बोले, सबको डराना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम खुद से ही डर जाओगी। राक्षसी ठहाका मारकर हंसने लगी। उसने गणेश को अपने हाथों में उठा लिया और बोली, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। तभी गणेश बोले, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तुम्हें तो ऐसा भोजन चाहिए जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। राक्षसी बोली, तुम बहुत सुंदर और अच्छे हो, तुमसे बेहतर भोजन मुझे नहीं मिल सकता। ये सुनकर सभी जंगली जानवर और हाथी आ गया। उन्होंने कहा, हमें खा लो या हम सबको खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, इस बालक को छोड़ दो। सभी जानवरों ने अपना सिर झुका दिया। राक्षसी ने गुस्से में अपना मुंह बहुत चौड़ा खोल लिया। तभी नन्हे गणेश फिर जोर से हंसने लगे। राक्षसी ने चिढ़कर पूछा, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? गणेश बोले, तुम हमें खजाना समझ रही हो और मुझे भी, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। राक्षसी बोली, बताओ, मैं मानने को तैयार। गणेश बोले, तुम्हारे जैसी एक और राक्षसी है जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम उससे लड़ सकती हो? ये सुनकर राक्षसी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मुझे उसे दिखाओ, मैं उसे खत्म कर दूं। नन्हे गणेश उसे समुद्र के किनारे ले गए और बोले, इस पानी में झुककर जोर से आवाज लगा, वह तुम्हें दिख जाएगी। राक्षसी पानी की ओर झुकी और चिल्ला, बाहर आओ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर। तभी उसे पानी में अपना ही चेहरा दिखाई दी। वह भ्रम में आ गई। गुस्से में चिल्लाती हुई वह समुद्र में कूद पड़ी और पानी में डूब गई। इसी के साथ उस राक्षसी का अंत हो गया। तभी वहां महादेव और माता पार्वती। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा गणेश, आज तुमने अपनी समझ से उस राक्षसी का सदा के लिए अंत कर दिया। गणेश ने अपने माता पिता को झुककर प्रणाम किया। इसके बाद सभी जंगली जानवर और हाथी खुशी से नन्हे गणेश के साथ नाचने लगे। पूरा जंगल फिर से सुरक्षित और आनंद से भर गया। ये सब देखकर माता पार्वती बोली, जो कोई इस कथा को देख रहा है, यदि उसे अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।